वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और एलएन के मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स 6 पढ़ेंगे आज। आगे कौन कौन से लेक्चर अपलोड किए थे हमने? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सेकंड नंबर पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट 3 क्लास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही है। तो आज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आगे के 3 क्लास कंपलसरी देखना, तो आसानी से समझ में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो चलो सबसे पहले बिगिनर बॉक्स 6 एमसीक्यू समझने होते हैं। ओके, चलो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। बिगिनर बॉक्स 6 का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? अफेक्टेड बाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों में से कौन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो किसी का है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा या कम हो सकती है? किसी में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नेगेटिविटी पर कुछ डिफरेंस आ सकता है, वो समझना है। तो चलो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में ज़्यादा या कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये चेंज होता है और हमने पढ़ा है यस कि अगर मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा या कम तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेंज होती है। थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये भी क्या है? इसके जैसे ये, मतलब ये दोनों अफेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करेगी। अब इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू समझा देता हूँ मैं, कनेक्टेड है। ओके, मान लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन या क्लोरीन की? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? क्लोरीन से ज़्यादा होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? बोलो। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? फ्लोरीन से ज़्यादा है। किसकी वजह से? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी की वजह से हो रहा है ये चेंजेस जो आ रहा है वो। तो ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, इसे खास याद रखना। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, दोनों में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती थी? नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है? आउटर मोस्ट में हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होगी। तो देखो ये हाफ फील्ड की वजह से है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से है, तो मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दोनों की वैल्यू अफेक्टेड है, चेंज हो सकती है, लेकिन इसके लिए चेंज नहीं होती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अफेक्ट होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अफेक्ट होगी। कौन अफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर का आंसर होगा ना, बोथ IP एंड EA। चलो सेकंड एमसीक्यू पर आ जाओ। Which of the following elements have the different value of electronegativity? Different value of electronegativity। अब समझना, मैं एक सिंपल सा टेबल समझा देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अलॉन्ग पीरियड जाएंगे हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। टॉप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सिंपल से ट्रेंड याद रखेंगे कि हम, चलो याद करो अब पीरियोडिक टेबल पीछे से फ्लोरीन, देन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस एंड कार्बन के नीचे सिलिकॉन। यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन भी है, 17 ग्रुप में भी रख सकते हैं हाइड्रोजन। तो तुम्हें इतने एलिमेंट्स तो खास याद रखने। ये अलोंग पीरियड है और ये टॉप टू डाउन है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है इसमें? फ्लोरीन सबसे पहले नंबर पर है ना, तो इसे एक नंबर दे देते हैं। सेकंड नंबर पर कौन है? ध्यान रखना पहले तो, अगर इस तरह जा रहे हैं ना हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट वाले की सबसे ज़्यादा। समझ रहे हो ना? यहाँ से जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? इसकी ज़्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। टॉप टू डाउन जाओगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? फर्स्ट वाले की ज़्यादा। कम 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 डिक्रीज होती जाएगी। ये चीज़ सिंपल सी याद रखना। ओके, अब चलो सेकंड नंबर कौन आएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, सेम है मतलब। तो ये कौन से नंबर पर आए दोनों? ये भी थर्ड पर आ रहा है और ये भी थर्ड नंबर पर आ रहा है। कंपैरिजन समझना। ओके, ये तो राइट ही है ना, 1 2 3। नेक्स्ट उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? तो ब्रोमीन जो है ना वो चौथे नंबर पर आ रहा है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो टेबल दिया हुआ है स्टार्टिंग, उसमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। तो ब्रोमीन कौन से नंबर पर आ रहा है? 4th नंबर पर आ रहा है। देन उसके बाद वैल्यू बी गिवन है। उसके बाद देखो कार्बन, समझना यहाँ पर कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, ये तीनों की वैल्यू सेम है। कितनी वैल्यू सेम है? दोनों तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5 है। तीनों की सेम है ना, मतलब ये कौन से नंबर पर जाएंगे तीनों? 5th नंबर पर। तो ये हो गया 5th नंबर। हाइड्रोजन की 2.1 होती है, फॉस्फोरस की कितनी है? 2.1। इसकी कितनी है? हाइड्रोजन की भी 2.1। तो ये दोनों की फिर सेम है। तो पहले तुम्हें ये 5 नंबर तो दे देने, 5th तक की पोजीशन किसकी होती है। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन अकेला टॉप पर है, सेकंड नंबर इसका है, थर्ड नंबर में दोनों की सिमिलैरिटी है, ये तीनों की सिमिलैरिटी, ये तीनों की सिमिलैरिटी है, फिर ये और ये सिमिलर है। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। हाइड्रोजन है एक ऑप्शन, समझना, हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर, टेल्यूरियम एंड देन फॉस्फोरस। तो ये तीनों में से किसकी वैल्यू सेम सेम है? तो अब सोचो, सल्फर की कितनी है? सल्फर और ये तीनों की तो सेम है ना, कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन। तो हाइड्रोजन और सल्फर की सेम नहीं है, तो यहाँ से तो एक समझ में आ रहा है, ये दोनों की अलग है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की सेम होती है, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन की सेम है, एंड टेल्यूरियम की भी सेम है। मतलब आंसर क्या होगा तुम्हारा? सल्फर की वैल्यू अलग है। तो तुम आंसर यहाँ से निकालोगे इस तरह, ये 3 की वैल्यू सेम है और तीनों ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया हुआ है सल्फर, और ये तीनों की वैल्यू सेम होगी, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट है। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगी। इवन वैल्यू लिखनी हो तो भी लिख लेना साइड पर। चलो फ्लोरीन की कितनी है? 4। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है? 3.5। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की कितनी है? 3.3 हुई ना। ओके, नेक्स्ट कार्बन, ब्रोमीन की कितनी है? 2.8। कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन तीनों की कितनी है? 2.5। फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। हो गया। फिर जबकि जिसकी भी वैल्यू आ रही है कम आ रही है, अगर तुम्हें ये क्लियर है ना तो बहुत सारे एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, और इससे रिलेटेड ही थोड़ा सोचना। फर्स्ट पर तो ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में ये दोनों मिल रहे हैं ना, थर्ड नंबर में ये हो गया। फिर उसके बाद कौन मिल रहा है? ये 3 मिल रहे हैं। तो इस तरह याद रखोगे तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सेकंड, सल्फर। तो बहुत सिंपल एमसीक्यू था, रट्टा मत कर लेना, बस ये फॉर्म याद रखना है खास तुम्हें। ओके,
क्योंकि बहुत सारे MCQ आ सकते हैं यहाँ से। चलो थर्ड नंबर MCQ क्या है, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड अभी जो बनाया ना हमने, करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से एलिमेंट गिवन है, तो फर्स्ट है क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। अब इसके लिए तुम्हें ना पी ब्लॉक क्लियर आना चाहिए। अगर इस तरह डिफरेंट एलिमेंट हो ना, तो उसके लिए तुम्हें पी ब्लॉक वाला ऑप्शन अगर सही से आ रहा है, क्योंकि सारी पी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो याद करो पी ब्लॉक में यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH से ओके क्लियर है, नाइट्रोजन Sb, एंड देन कार्बन एंड सिलिकॉन। उसके नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, इनफ है। अब याद रखना है यहाँ पर पर्टिकुलर अगर तुम्हें ग्रुप से रिलेटेड पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, तो तुम्हें ये ग्रुप ही देख लेना है, टॉप टू डाउन कम ही होगी। और अगर इस तरह कंपेयर करना है, इस तरह कंपेयर करना है, तो इसका पहला नंबर समझना, ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है, फिर ये और ये। अगर ये चार की कंपेयर करनी हो बोलो, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो डायरेक्शन देखना सिर्फ तुम, ये डायरेक्शन से आगे बढ़ता है ना। अगर पीरियड और ग्रुप दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो ये डायरेक्शन से आगे बढ़ेगा कि पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये और ये, फिर। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट ये दो में जाना हो तो फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन भी केस ज़्यादा नहीं है। तो चलो यहाँ पर फर्स्ट आ गया, तो क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। तो देखो सबसे पहले क्लोरीन यहाँ पर है, सल्फर यहाँ पर है, फॉस्फोरस यहाँ पर है। मतलब तुम्हें इसके बारे में पूछा है ना, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो लास्ट वाले की ज़्यादा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आंसर तो राइट है। चलो सेकंड नंबर पर चलते हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो चलो सोडियम, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पीरियड की बात हो रही है, सोडियम एंड मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन आया, फिर एल्यूमिनियम आएगा। अब सोचो कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें। सिलिकॉन यहाँ पर है, ऊपर कौन होगा, बोरॉन, और उसके नीचे कौन है, एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, और पीछे जाओ तो मैग्नीशियम एंड सोडियम है। थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम। थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। वो तुम्हें 11 नंबर से एलिमेंट जो याद है, उस 11 से लेकर 14 तक। तो आंसर किसका ज़्यादा, पीछे जो है वो थर्ड पीरियड में, मतलब सिलिकॉन। तो ये आंसर राइट, ऑर्डर राइट है ये। थर्ड तो फेमस ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑप्शन तो राइट ही है। मतलब क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑल ऑप्शन राइट है। सिर्फ सोचना है तुम्हें क्या पूछा है और कुछ नहीं। उसके लिए पीरियोडिक टेबल जितना क्लियर होगा ना तुम्हारा, जितना पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा उतने MCQ आसान रहेंगे तुम्हारे लिए। चलो आंसर ऑल, तीनों करेक्ट ऑर्डर थे। चलो चौथा MCQ आ जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ द पोलिंग इज बेस्ड अपॉन, फोर्थ नंबर MCQ। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं इसे। पोलिंग स्केल, पोलिंग स्केल से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की है। फ्लोरीन की जो हम 4 बता रहे हैं वो कौन से स्केल के बेस पर है, ओके। तो किसके बेस पर इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली है, तो एनर्जी के ऊपर से ये निकालते। अब देखो कैसे, पोलिंग स्केल के हिसाब से मुझे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, पोलिंग स्केल के हिसाब से, तो इसका फॉर्मूला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5.6। कितना, 5.6। अब ये यूनिट कब यूज़ करना है, फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से यूनिट के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए निकालना है। तो मान लो कोई एलिमेंट के लिए मुझे कोई एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो उसकी अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है हमें, गिवन होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, तो लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर। क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। अब इसी तरह एक और मेथड है, समझना, मूलिकन
स्केल बोलते हैं उसे। तो ये क्या है, एक्स एलिमेंट है, एटम है कोई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। एम क्या बता रहा है, मूलिकन स्केल, साइंटिस्ट है, उसने एक्सप्लेन किया था। तो उसका भी फॉर्मूला देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। तो ये फॉर्मूला के बेस पर क्या करोगे, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल दोगे। समझना पॉइंट, मूलिकन स्केल से पूछ रहे हैं तो दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट आनी है। अगर दोनों के लिए कंबाइन पूछ रहे हैं तुम्हें, दोनों के लिए कंबाइन, अगर डायरेक्ट समझो कि मूलिकन स्केल के बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है तो पॉलिंग स्केल के बेस पर कितनी होगी, तो XP पॉलिंग स्केल मूलिकन स्केल बाय 2.8, बस इतना कर दो तो यहाँ से कैलकुलेशन तुम्हें आ जाएगा। इम्पोर्टेंट MCQ है, लेकिन अब टेक्स्ट बुक में जनरली ये गिवन नहीं है, पुराने सिलेबस में ये था, ध्यान रखना यहाँ पर। JEE मेंस वालों के लिए और एडवांस वालों के लिए तो खास है। तो अगर पॉलिंग स्केल और ये सब है क्या, समझना पहले तो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो दो मेथड है अपने पास, दो स्केल से फाइंड कर सकते हो। तो पॉलिंग स्केल से फाइंड करो या तो मूलिकन स्केल से फाइंड करो। पॉलिंग स्केल से फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, और कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। ओके, दूसरा मूलिकन स्केल का फॉर्मूला ये है, और दोनों को कंबाइन करोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है। एक और है पॉलिंग स्केल, एक और है, समझना यहाँ पर पॉलिंग स्केल, और किस में, वो भी किलो कैलोरी पर मोल। कौन से यूनिट में निकालना है, किलो कैलोरी पर मोल। और उसका फॉर्मूला क्या है वो, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 × 62.5, और किसके लिए, किलो कैलोरी पर मोल। तो ये यूनिट के लिए अगर मुझे किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो अब देखो यहाँ पर सबके यूनिट कौन से बेसिस पर है, किसके यूनिट है, जो एनर्जी के यूनिट है सब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ये दोनों स्केल से हम निकाल रहे हैं, उनके यूनिट जनरली क्या आ रहे हैं, एनर्जी के यूनिट आ रहे हैं। तो ये किसके बेस पर हुआ, पॉलिंग स्केल किसके बेस पर हुआ, बॉन्ड एनर्जी के बेस पर हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, पॉलिंग स्केल की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो एनर्जी के बेसिस पर है। और ये MCQ इम्पोर्टेंट, ओके, डायरेक्ट MCQ याद रखेंगे हम, लेकिन आंसर कहाँ से मिल रहा है तुम्हें ये समझना है। तो अगेन इम्पोर्टेंट एक और MCQ, अगर कैलकुलेशन पूछ ले तुम्हें, कोई अननोन एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, तो ऐसे निकालेंगे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद तो आंसर कौन सा हुआ 4th नंबर में, सेकंड। चलो 5th नंबर के MCQ पर आ जाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कंपेयर करनी है तुम्हें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन। ये चार में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, तो एक तो नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पूछा है, कार्बन फैमिली के बारे में पूछा है, याद करो पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन। तो पहले ही बता दिया ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा पीरियड में, लास्ट वाले की सबसे ज़्यादा, मतलब ये डायरेक्शन होगा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्शन ये होगा। तो कौन सा आंसर राइट है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन। तो आंसर क्या हुआ, नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। ये आंसर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, किसकी कम, आंसर समझ में आ जाएगा ना ये। तो कौन सा आंसर आ रहा है राइट, 4th नंबर वाला आंसर राइट आ रहा है। चलो 6 नंबर का MCQ साथ में ही देख लेते हैं। चलो 6 नंबर MCQ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, हल्का सा ट्विस्ट है और सिंपल है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो कौन है, फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन मतलब 9 नंबर, 1s2, 2s2, 2p5, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट वाले,
और लास्ट वाला मतलब ऐसे लिख सकता हूँ NH2NP5 आ गया ऑप्शन NH2NP5। समझना ये MCQ। आउटर मोस्ट में 7 है और फ्लोरीन आया तो हमने कैसे लिखा 2H2 मतलब NH2 कर दूँ, ये दूसरा तो ये हो गया। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें, देखो कौन सा ऑप्शन राइट है NH2NP5। 4th नंबर का ऑप्शन राइट है, 6 नंबर MCQ। चलो नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर निकालना है, ध्यान रखना। 7 नंबर MCQ। चलो आ जाओ, कौन कौन ऑप्शन कौन से एलिमेंट है। अब ऐसा MCQ हो समझना, तो सबसे पहले तुम 4 ऑप्शन में से एलिमेंट्स को सबसे पहले पकड़ लो। 4 एलिमेंट्स है, कौन कौन से है? ऑक्सीजन है एक, तो नाइट्रोजन है, सल्फर एंड फॉस्फोरस है। ऑप्शन को फोकस ही मत करो अभी तुम, ये 4 एलिमेंट में हमें देखना होता है ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा। ऑप्शन देखना ही मत सबसे पहले तो नंबर दे दो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है ना, एक तो ऑक्सीजन फैमिली एक नाइट्रोजन फैमिली है। तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड AS। तो ये 4 की कंपेयर करने के लिए बोला है तुम्हें। ये 4 है ना, कौन सा ग्रुप है? ये 16 ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? 15। तो पहला नंबर इसके लिए ये ऑर्डर हुआ, इसका आंसर है ना। तो चलो सबसे पहला नंबर किसका होगा? ऑक्सीजन, सेकंड नंबर नाइट्रोजन, थर्ड नंबर सल्फर, फिर फॉस्फोरस। राइट ही है। तो कौन सा ऑर्डर राइट होगा? कौन सा ऑर्डर राइट होगा? तो ये ऑर्डर राइट ही है। समझ रहे हो MCQ? 7 नंबर में ये 4 एलिमेंट के अलग अलग ऑप्शन दिए हैं तुम्हें। तो पहले नंबर पर कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, फिर नाइट्रोजन आ रहा है, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस। तो तुम्हारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन है, कौन सा आंसर राइट है इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल MCQ है। चलो वापस, सबसे पहले नंबर पर फ्लोरीन है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है, ये तो क्लियर ही रखना। चलो लास्ट MCQ देख लेते हैं, 8 नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? CH3। चलो यहाँ पर ध्यान रखना, CH3 मतलब इथेन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है? C+C, इथीन है सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? इथाइन है। लास्ट क्लास में भी समझाया था मैंने। अगर मान लो इस तरह मॉलिक्यूल दिए हुए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो क्या आना चाहिए तुम्हें? S कैरेक्टर। जिसका S कैरेक्टर ज़्यादा, तो ये MCQ में आंसर कैसे लिखोगे तुम? S कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? S कैरेक्टर्स। अब S कैरेक्टर मतलब क्या था? चलो बस यहाँ पर S कैरेक्टर मतलब क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। याद आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने रूल्स बताया था तुम्हें। अरे यहाँ पर ध्यान रखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल सा रूल्स क्या बताया था? हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। ओके, अगर मान लो हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड जो बनते हैं ना वो सिग्मा बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। चलो उसके बाद अगर 3 आ रही है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3। पहले इतना तो याद कर लो सिंपल सा। 5 आ रहा है तो वो भी बताया था sp3d या dsp3। तो सिंपल सी ये चीज़ याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे वो, ये हिंट है इसकी। अब S कैरेक्टर किस में ज़्यादा? S और P में 50-50%, दो ही है ना, 2 ऑर्बिटल है। S का कंट्रीब्यूशन कितना है? 50 है। P का कंट्रीब्यूशन कितना है? 50 है। sp 2 ही एटम है, एक 50% है, दूसरा 50% है। यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल है? 3। एक S है और 2 P है, तो 3 के बीच में डिवाइड कर लो, 33। यहाँ पर कितना है? टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 25% है। चलो अब यहाँ पर निकालना है तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। चलो ये कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। तो कौन सा हुआ हाइब्रिडाइजेशन? sp3। इसका भी sp3 है, दोनों sp3। चलो यहाँ पर 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है,
हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पर? sp2। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 and 2। सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इस पर? sp। यहाँ पर भी sp है। अब कंट्रीब्यूशन देखो किसका ज़्यादा है? s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है? ये वाला s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, sp 50-50%। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो आंसर क्या होगा बोलो? इसे मैं a बता रहा हूँ, b बता रहा हूँ और c, तो आंसर c, देन b, देन a। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना होता। ये MCQ सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 2 रूल होने चाहिए। एक तो ये वाली मेथड पता होनी चाहिए तुम्हें क्लियर, और दूसरे नंबर पर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन सबका निकालना आना चाहिए। कौन सा? इंक्रीजिंग लिखना था, तो कोई बात नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से आंसर किया ना, डिक्रीज और इंक्रीज, ये आंसर राइट ही है। उल्टा कर देंगे। सबसे पहले पर हमने कौन से ऑर्डर में लिखा था? ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अंदर इंक्रीजिंग पूछा है तो इंक्रीजिंग में ये पहले आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, वो कौन से ऑर्डर में लिखा था? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर थोड़ा फोकस करना। 8 वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, खास ध्यान रखना। 8 वाला MCQ जो है ना वो, और पूछा गया है MCQ, टेक्स्ट बुक में है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिवन है, लेकिन टेक्स्ट बुक में है ये वाला MCQ। तो बढ़िया से MCQ 8 MCQ कंप्लीट सॉल्व करो, और साथ में एक्सरसाइज के लिए जो पीछे क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वो भी खास सॉल्व करो। डायरेक्ट MCQ कभी भी सॉल्व मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सबसे पहले क्या करोगे? नोट्स कंप्लीट करो। आगे वाले जो वीडियो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो देख लो, नोट्स अपनी बना लो, एकदम शॉर्ट नोट्स भी होनी चाहिए स्पीड रिवीजन के लिए। फिर वो नोट्स के साथ MCQ सॉल्व करो। जो टॉपिक कर रहे हो ना वो 100% कंप्लीट करो। फिर ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक भी पढ़ा 10%, दूसरा टॉपिक 10% पढ़ रहे हो, तो लास्ट में एग्ज़ाम में स्किप करने के अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। तो जो टॉपिक कवर कर रहे हो वो टॉपिक 100% कंप्लीट करो। तो इससे है ना एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ भी गया ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। चलो आगे नेक्स्ट।